हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो दोस्तों, पार्ट के स्टार्टिंग में थीप को दिखाया जाता है जिसे होश आ चुका था। जब वो होश में आता है तो देखता है किसी ने अच्छी खासी उसकी ट्रीटमेंट की है। तब वो सामने एक पर्सन को देखता है। वो जा करके उसे थैंक्स बोलता है बिकॉज उसे मालूम पड़ चुका था कि उसकी जान बचाने वाला कोई नहीं बल्कि वही पर्सन है। यहाँ पर वो पर्सन उसे कहता है, तुम्हें ये ज़िंदगी दोबारा से मिली है, इस ज़िंदगी को अच्छे से यूज़ करना, किसी को हर्ट मत करना। इधर नामपिंग और फा को दिखाया जाता है जहाँ पर अच्छा खासा रायता फैला हुआ था। जब नामपिंग मॉर्निंग में उठती है तो अपने आप को देख करके कुछ टाइम के लिए तो वो भी शौक में रहती है और सोचती है कि कल रात हुआ क्या था। वो याद करने की कोशिश करती है बट याद नहीं हो पाता है। तब फा उससे कहता है जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है। नामपिंग गुस्से में बाहर निकलती है। तब फा उससे कहता है एक बार मेरी बात सुन लो। नामपिंग कहती है मैं नहीं सुनूंगी क्योंकि तुमने फिर से एक बार मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाया है। तब फा कहता है इस बार मैंने नहीं, तुमने उठाया है। मैं तो कितनी रिक्वेस्ट कर रहा था तुमसे, कितनी मिन्नतें कर रहा था कि मुझे छोड़ दो, जाने दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। और यहाँ पर तुम इस तरह से क्यों और रिएक्ट कर रही हो? करना तो मुझे चाहिए, कल रात मेरी इज्जत गई है और इस तरह से तुम रिएक्ट कर रही हो। तब नामपिंग कहती है क्या बकवास कर रहे हो? तब फा कहता है याद नहीं है कल रात तुमने क्या किया? ज़रा याद करने की कोशिश करो। जब नशे में टल्ली रहोगी तो कहाँ से याद आएगा? तब नामपिंग कहती है मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मुझे खुद पर ट्रस्ट है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो पर्सन तुम हो। यहाँ पर दिखाया जाता है उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फा तो बस नामपिंग को चिढ़ा रहा होता है और नामपिंग खामखा चिढ़े जा रही होती है। नामपिंग फा से कहती है मुझे बिल्कुल भी तुम पर ट्रस्ट नहीं है, तुम पता नहीं मेरे साथ क्या कर जाओ, इसी वजह से वार्न कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम कुछ भी ऐसी वैसी हरकत मत करना। और हाँ, आज रात घर पे आने की ज़रूरत नहीं है, जाकर बाहर सो जाना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर सारे ऑफिसर में डिस्कशन हो रही होती है थीप के रिलेटेड कि उन्होंने अपना इतना होनहार काबिल ऑफिसर खो दिया। तब वहाँ पर एंट्री होती है थीप की। थीप को जिंदा और सही सलामत देख करके सारे ऑफिसर्स काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो उसे पूछने लगते हैं कि वो इतने दिनों से कहाँ पर था। तब वो बता देता है कि वो बेहोश था और कोई पर्सन था अच्छा जिसने उसका ट्रीटमेंट किया और होश आने पर वो दोबारा से यहाँ पर आ गया। यहाँ पर कांग को दिखाया जाता है, उसे भी मालूम पड़ जाता है कि थीप वापस आ चुका है और वो बिल्कुल ठीक है, तो वो भी खुश होती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कांग आती है और थीप का ट्रीटमेंट कर रही होती है। तब यहाँ पर वो उसे कहती है मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें उन लोगों के बीच में इंटरफेयर करने की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा सिचुएशन को संभालने की कोशिश करो जब तक कि तुम ठीक नहीं हो जाते हो। जब तुम ठीक हो जाना तो तुम खुद ही जा करके नामपिंग के लिए फ़ाइट करना और उसे लेकर आना। थीप के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। एक्चुअली थीप पास्ट के बारे में सोच रहा था जब जॉम ने उसे शूट करना चाहा था और फा ने उसकी जान बचाने के लिए उसे पानी में पुश कर दिया था। लेकिन यहाँ पर थीप इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था कि फा ने उसकी जान बचाई, बस वो उससे बदला लेना चाह रहा था क्योंकि उसकी फियांसे उसके पास थी। कांग बहुत ही ज़्यादा परेशान थी नामपिंग को लेकर के। वो नामपिंग को किसी भी तरह बचाना चाह रही थी। इसी वजह से वो कुछ लोगों की हेल्प लेती है ताकि वो उस जंगल तक पहुंच पाए जहां पर नामपिंग को कैद करके रखा गया है। तो इस चक्कर में वो कुछ ऐसे लोगों से मिलती है। वो लोग उसे ये कहकर जंगल में लेकर चले जाते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारा रास्ता बताएंगे और तुम्हें नामपिंग के पास छोड़ेंगे। लेकिन बीच रास्ते में उन लोग की नीयत ख़राब हो जाती है और वो लोग कांग के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर कांग अपने आप को बचाने के लिए गन भी निकाल देती है और उन्हें वार्न भी करती है, लेकिन उसे वहाँ से भागना पड़ता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है यहाँ पर नामपिंग को बड़ा शौक चढ़ा हुआ रहता है कपड़ों को कलर करने का। कबीले की औरतों को करता हुआ देख करके वो भी करने का डिसाइड करती है। फा उसे टीज करता है कि उसे बिल्कुल भी ये काम नहीं हो पाएगा और सच में यहाँ पर नामपिंग रायता फैलाने में एक्सपर्ट है। वो पूरा नील गिरा देती है जिसकी वजह से कपड़े बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ पर नामपिंग एक बच्चे से जंगल की पूरी इन्फॉर्मेशन ले रही होती है ताकि वक्त पड़ने पर वो वहाँ से भाग सके। इधर कांग को दिखाया जाता है वो लोग उसके साथ गलत करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, लेकिन एन मोमेंट पर एंट्री हो जाती है हीरो की, जो कि थीप रहता है। एक्चुअली थीप और कांग की आगे चल करके लव स्टोरी बनने वाली है। तो यहाँ पर कांग आता है और जैसे तैसे करके उन गुंडों की अच्छी खासी पिटाई करके फाइनली कांग को सेव करता है। लेकिन वो कांग पर गुस्सा भी करता है कि उसे कुछ भी ऐसा वैसा करने से पहले एक बार उसे बता तो देना चाहिए। वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है और उसके गुस्से में कांग के लिए केयरिंग थी, लेकिन कांग यहाँ पर थीप से कहती है तुम मेरी फीलिंग्स को कुछ भी नहीं समझ सकते हो, मैं तो बस नामपिंग को बचाना चाह रही थी, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर दिखाया जाता है चाहू को, जो कि आई हुई रहती है पीकोंग के पास। वो उसे परेशान करने लगती है ये कहते हुए कि तुम उस लड़की की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करती हो ना नामपिंग की, अब बताओ तुम्हारी हेल्प कौन करेगा। वो और उसकी फ्रेंड दोनों मिल करके पीकोंग को परेशान करने लगते हैं। अब पीकोंग उन्हें कोई भी आंसर रिप्लाई नहीं करती है बिकॉज चाओ उससे बड़ी थी। लेकिन तभी वहाँ पर नामपिंग की एंट्री हो जाती है। अब पीकोंग उसके सामने कुछ भी नहीं बोल रही थी, लेकिन ये काम नामपिंग भी करे ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। नामपिंग तो बहुत ही ज़्यादा डेयरिंगबाज रहती है और वो किसी का भी सहन नहीं करती थी, तो इसी वजह से वो अच्छा खासा सबक सिखाती है उसे और उसे वार्न भी करती है कि दोबारा वो
पीकॉन्ग को परेशान ना करे। यहाँ पर पीकॉन्ग नामपिंग से कहती है कि तुमने उसे पंगा लेकर के अच्छा नहीं किया, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है और आई होप वो तुम्हें दोबारा से हर्ट ना करे। बस इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम उससे दूर रहो। नेक्स्ट सीन में चाओ और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है। उन दोनों ने मिल करके पीकॉन्ग को काफ़ी परेशान किया था। इसी वजह से वो दोनों बैठ करके पार्टी कर रहे होते हैं। उन्हें तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो जिस जगह पर बैठे हुए हैं ऑलरेडी वहाँ पर पीकॉन्ग आ चुकी है। यहाँ पर वो दोनों बैठ करके मस्त में ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से चाओ के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और उसे अजीब सा लगने लगता है। तब यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है, चलो हटाओ, ज़रा सा तुम पीती हो और ये बहाना बना लेती हो। लेकिन अचानक से उसकी फ्रेंड के भी पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और इस वजह से दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। उसके बाद दोनों जो दौड़ भाग करते हैं, वॉशरूम का चक्कर लगाते हैं कि उनकी हालत तो टाइट हो जाती है। नामपिंग उन लोग के सामने आती है और कहती है, ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए पनिशमेंट है। तुम लोग ने पीकॉन्ग को कुछ ज़्यादा ही परेशान किया था ना, तो बदले में कुछ तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जब चाओ को मालूम पड़ता है कि पीकॉन्ग ने उसके बियर में कोई मेडिसिन मिला दी थी जिसकी वजह से उन लोगों का पेट ख़राब हो गया है, तो इस पर वो नामपिंग पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तब नामपिंग कहती है, मुझे छोड़ो या मत छोड़ो, इस वक्त तुम्हारी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है ना। देखो तुम अपने आप को इस तरह वॉशरूम में दौड़ा भागी करके तुम्हारी पूरी बॉडी से स्मेल आने लगी। और ये कहते हुए वो पूरा पानी उसके सर पे गिरा देती है और कहती है, ये मेरी तरफ से छोटी सी पनिशमेंट है और अगर पीकॉन्ग को और भी ज़्यादा परेशान किया तो इससे भी बड़ी पनिशमेंट तुम्हें दे सकती हूँ, तो इसलिए वार्न करके जा रही हूँ। चाओ की फ्रेंड वॉशरूम से बाहर निकलती है। चाओ के देखने पर वो उसे कहती है, लग रहा है अभी कुछ बाकी रह गया है, और ये कहकर वो दोबारा चली जाती है। पीकॉन्ग को जब मालूम पड़ता है कि नामपिंग ने चाओ और उसके फ्रेंड से किस तरह से बदला लिया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती है और अपने हंसी पर कंट्रोल भी नहीं करती है। तब यहाँ पर नामपिंग उससे कहती है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर सकती हूँ। आफ्टर ऑल सच बताऊँ, क्योंकि मैं हूँ ही इतनी ज़्यादा क्यूट, और बात जब तुम्हारी आए तो मैं तुम्हारी हेल्प ना करूं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट सीन में जॉम को दिखाया जाता है, वो एक गांव गया हुआ रहता है और वहाँ पर चोरी कर रहा होता है और चोरी करने के बीच में वो कई लोगों को मार भी देता है। उसकी नज़र एक छोटी लड़की पर पड़ती है, वो उसकी एक भी नहीं सुनता और उसके साथ इंटीमेट भी होता है और उसे मार भी देता है। एक बंदा आता है और जॉम के गुंडे के कान में कुछ ना कुछ फुसफुसाता है। तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जॉम बॉस कह के बुलाने लगता है। जॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बाहर निकलता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरा शेड्यूल इस वक्त बिजी था, फिर भी तुमने मुझे इस तरह से क्यों बुलाया। तब वो बताता है, न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी है, आपको खुद चल करके देख लेना चाहिए। जब यहाँ पर दिखाया जाता है वो मार्केट में आता है तो देख करके शॉक्ड और हक्का बक्का कि थिप मेरे वार से ज़िंदा कैसे बच सकता है। यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसे दोबारा मारने लगता है। तब उसके गुंडे कहते हैं, नहीं बॉस, ये सही मौका नहीं है, अगर आप इस पब्लिक में उसे मारेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। तब जॉम वहाँ से जाने का डिसाइड करता है, लेकिन थिप की नज़र जॉम पर पड़ जाती है और वो उसे फॉलो करने लगता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है जॉम जाता है तो उसे कांग दिखती है, वो सडनली उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम उस थिप को समझाती क्यों नहीं हो कि वो मेरे काम में इंटरफेयर ना करे, मैं उसके काम में थोड़ी इंटरफेयर करता हूँ, उसे कहो कि मुझसे दूर रहे। थिप के आने पर वो कांग को ही अपना मोहरा बना लेता है। तब थिप कांग को इशारा करता है, वो उसे पुश करके वापस चली आती है और यहाँ पर कांग को गोली लग जाती है थिप के गन से। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पर नामपिंग बच्चों के साथ खेल रही होती है और यहाँ पर फा उसे देख करके स्माइल कर रहा होता है। पास ही में कॉन्ग भी खड़ा रहता है, वो फा पर नज़र रखे हुए था और उसके बाद कहता है, लग रहा है बॉस तो अब गए। सच में ये प्यार के मामले में कोई भी फंसता है ना, फिर दोबारा निकल ही नहीं पाता है, अब मुझे ही देख लो। नामपिंग उस जंगल से भागने के लिए मैप तैयार कर रही होती है। फा उसे देखते उसे अजीब लगता है, वो नामपिंग के पास जाता है, लेकिन उससे पहले नामपिंग उस चीज़ को छुपा देती है। फा कहता है, तुम क्या छुपाने की कोशिश करी हो, जो भी ये बता दो, अदरवाइज़ मैं छीन कर देख लूँगा। तब नामपिंग कहती है, एक्चुअली मैं यहाँ के इन्वायरमेंट को ना बहुत ही अच्छे से इंजॉय करी थी, तो सोचा थोड़ा सा फूल का डिज़ाइन बना लूँ, बस फूल की डिज़ाइन है और कुछ भी नहीं। तो फा हंसते हुए, ओह रियली, सच में तुम घर का एक भी काम नहीं कर सकती हो, ना बर्तन धो सकती हो, ना कपड़े धो सकती हो, सब कुछ उल्टा पुल्टा करती हो और यहाँ पर ड्राइंग कर रही हो, तो अब तो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन नामपिंग उसे नहीं दिखाती है, फा उसे ज़बरदस्ती देखने लगता है। तभी वहाँ पर कॉन्ग आता है और कहता है, जल्दी चल दो, इमरजेंसी वर्क है, तुम्हें जल्दी चलना पड़ेगा, किसी ने बुलाया है। तब यहाँ पर फा उससे कहता है, जा तो रहा हूँ लेकिन शाम में ज़रूर देखूँगा कि आखिर तुमने क्या ड्रॉ किया है, बिकॉज आई एम एक्साइटेड। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पर ऑफिसर्स के थ्रू जब थिप को मालूम पड़ता है कि एक जंगल में किसी ने चोरी की है, उसे वहाँ पर जाना पड़ेगा, तो थिप बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर जाने का डिसाइड कर लेता है, बिकॉज वो काफ़ी अच्छा रहता है और लोगों की जान बचाना उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। इधर फा को दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑफिसर के थ्रू उसे मालूम पड़ जाता है कि एक गाँव में कुछ लोगों ने लूटपाट की है, जा करके वहाँ पर इंक्वायरी करो। तब यहाँ पर फा को दिखाया जाता है, उस लेटर के पढ़ने के बाद वो उस गाँव में जाने का डिसाइड करता है।
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब वो उस गांव में पहुंचता है तो देख करके शॉक, क्योंकि सारे लोग मर चुके थे और उन्हें मार दिया गया था, जो कि जॉम ने किया था। अब यहाँ पर फा को दिखाया जाता है जब वो रूम के अंदर जाता है तो वो उसे वही लड़की मिलती है। वो उस लड़की को अच्छे से बाहर लेकर आता है ताकि वो उन लोग का अंतिम संस्कार कर सके, बट वो अभी उन लोगों को लाइन में जस्ट ऑर्डर में लगाया हुआ था। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है थिप की। थिप वहाँ पर देख करके काफ़ी परेशान हो जाता है कि इतने सारे लोगों को कौन मार सकता है, लेकिन वहाँ पर छानबीन करने के बाद उसे मालूम पड़ जाता है कि ये सब फ़ा ने किया है, जो कि एक्चुअल में फ़ा ने नहीं किया था। उस जगह पर फ़ा मौजूद था, इसी वजह से थिप को लग रहा था कि ये सब फ़ा ने किया है। यहाँ पर फ़ा थिप को कहता है, एक बार तुम्हारी जान बच गई है, बार बार नहीं बचा सकता हूँ और ना ही बचेगी, इसीलिए मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। लेकिन थिप नहीं मानता है, तो ना चाहते हुए भी वहाँ पर फ़ा को अपने मैजिक का यूज़ करना पड़ता है और गन छीनना पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर और भी ज़्यादा पुलिस आ जाती है, जिसकी वजह से फ़ा यहाँ पर अपने मैजिक का यूज़ करता है और उन लोगों को चकमा दे करके फाइनली वहाँ से भाग जाता है। थिप के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। इधर नामपिंग जंगल से भागने का रास्ता ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे आइडिया नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वहाँ पर जॉम का एक बंदा पहुँचता है और वो नामपिंग को वहाँ पर देख करके अपने बॉस के पास लेकर आ जाता है। बॉस, लग रही है लड़की फिर से भागने का ट्राई कर रही थी, पकड़ के लेकर आया हूँ। यहाँ पर जॉम नामपिंग को देख करके उससे कहता है, तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है, कौन सा बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं, पहले गुड न्यूज़ बता देता हूँ। थिप जिंदा है और बैड न्यूज़ ये है कि अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। नामपिंग थिप को एक और बार खोना नहीं चाह रही थी, इसी वजह से वो जॉम की हर बात मानती है। जॉम उसे कहता है, मेरा ट्रीटमेंट करो जहाँ पर उसे गोली लगी हुई थी। तब नामपिंग कहती है, क्या तुम साइको हो? मैं क्या फर्स्ट एड बॉक्स हर जगह लेकर घूमती हूँ? वो घर वापस आती है और मेडिसिन वाला बॉक्स लेकर के वापस जंगल में जाती है, जहाँ पर वो खुद तो उसका ट्रीटमेंट नहीं करती है बल्कि उसके बंदों से ट्रीटमेंट करवाती है कि मैं नहीं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूँगी, जो करेगा तुम्हारा ही बंदा करेगा। और यहाँ पर जॉम को गुस्सा लग रहा था क्योंकि वो सारा ट्रीटमेंट नामपिंग से करवाना चाह रहा था और नामपिंग करने के लिए रेडी नहीं थी। अब नामपिंग कहती है, अब तुम्हारा काम हो गया ना, अब मुझे जाने दो, बिकॉज फ़ा आ जाएगा तो मेरे लिए काफ़ी परेशान होगा। लेकिन यहाँ पर जॉम की नीयत बिगड़ जाती है और वो सडनली नामपिंग को पकड़ते हुए कहता है, इतनी आसानी से थोड़ी जाने दूंगा। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है फ़ा की। जॉम की ये सारी हरकतें देखने के बाद फ़ा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा किसी और पे नहीं, जॉम के बंदों पर ही निकालता है। जॉम के बंदों की पिटाई देख करके अब जॉम भी डरने लगा था, लेकिन फिर भी वो फ़ा के आगे आता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। किसके लिए? नामपिंग के लिए। अब ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। तब लिमजिका पहुँचती है और वहाँ पर जॉम और उन दोनों को अलग करती है, बट जॉम अपनी ही मॉम पर गुस्सा निकाल देता है और उन्हें पुश कर देता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम के सर पे चोट लग जाती है और ये देख करके फ़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसे मारने लगता है। लेकिन एंड मोमेंट पर पहुंच जाता है सरफान। अपने बेटे की इस कंडीशन को देख करके वो फ़ा से कहता है, एक बार फिर से तुम इस लड़की की वजह से दोनों लड़ रहे हो ना। तब यहाँ पर नामपिंग उसे बताती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, जो गलती है जॉम की है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सरफान उन दोनों को एक टास्क देता है। बहुत शौक है ना आपस में लड़ने के लिए, तो अब डिसाइड करो टास्क को कंप्लीट करके कि कौन तुम दोनों में से बेस्ट है। यहाँ पर दोनों अखाड़े में खड़े हुए रहते हैं बिकॉज उनका जो कंपटीशन रहता है वो फाइटिंग का रहता है। नामपिंग लिमजिका को घर वापस लेकर आती है और इसका ट्रीटमेंट करती है, लेकिन उल्टा वो तो नामपिंग पर ही भड़क जाती है। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे आज आपस में लड़ रहे हैं, मैंने ऐसी तरबियत उनकी नहीं की थी, जाओ यहाँ से। और गुस्से में नामपिंग को भगा देती है। नामपिंग बाहर आती है, उसके पीछे पीकोंग भी बाहर आती है और वो नामपिंग को समझाने लगती है कि वो लिमजिका आंटी की बातों का बुरा ना मानने, एक्चुअली उनके बेटों की वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में रहती हैं, जबकि वो उनके दोनों रियल बेटे नहीं हैं। यहाँ पर नामपिंग को मालूम पड़ जाता है कि फ़ा और जॉम दोनों लिमजिका के रियल बेटे नहीं हैं। इसके अलावा पिकोंग नामपिंग को ये भी बता देती है कि पास्ट में किस तरह फ़ा के डैड ने उसके पूरी बुक्स को जलाया था और जिस टीचर को मारा था वो कोई और नहीं, उसके डैड ही थे।